कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि कक्षा 4 में हम अंकगणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। गणित के अंदर मैंने अभी आपको विभाज्यता के नियमों पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कराया था। आज हम जो सवाल कर रहे हैं ये उसी से संबंधित है, लेकिन सवाल है अभाज्य गुणनखंड कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्याएं लिखी है मैंने, 36, 90 और 980। इनका आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले 36 विभाज्यता के नियमों पर आधारित तो उनको देखना है। सबसे पहले क्या लिखा था हमने, 2 का विभाज्यता का नियम। उसमें लिखा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें देखिए 6 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो हम इसमें 2 का लगाते हैं भाग। तो 36 के अंदर 2 का भाग लगाइए। तो 2 एकम 2, एक बार 3 में से 2 गया 1, 6 उतर गया। अब 2 8 16, कितनी बार गया, 18 बार। फिर इसके पीछे देखिए 8 है, तो 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 2 9 18। अब 2 का नहीं जाएगा। अब कितना है, 9। तो 9 के अंदर किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। कितनी बार गया, 3 बार। और 3 के अंदर 3 का ही भाग जाता है। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड। अब 2 2 बार है, 3 2 बार है। तो 2 × 2 3 × 3 और ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अगली संख्या है हमारे पास 90। अब वही देखिए, इसके पीछे कितना है, 0। तो 2 का भाग जाएगा इसके अंदर। तो 90 के अंदर 2 का भाग, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 उतर गया। 5 दूनी 10 यानी 45। अब देखिए 45 है, इसका पीछे देखो इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 2 का नियम क्या था, 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन पांचों में से एक भी अंक नहीं है, तो इसमें इसका अर्थ हो गया कि इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद में क्या आता है, 3। 3 का विभाज्यता के नियम क्या था कि दी गई संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग कर लो। देखो 4 और 5 कितने होते हैं, 9। और 3 के पहाड़े में 9 आते हैं। तो इसका मतलब 45 के अंदर 3 का भाग पूरा जाएगा। तो 3 का भाग लगाते हैं, देखिए 45 में। सबसे पहले 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 उतर गया। 3 को 5 से किया, 5 दिए 15। फिर 3 का भाग 15 में, 5 दिए 15। और फिर 5 अपने पहाड़े में एक बार, 5 से कम 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 1 बार है, 3 2 बार है और 5। ये आपका आंसर। यानी इस प्रकार से आपको इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब बड़ी संख्या है हमारे पास 980। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 0। तो इसका अर्थ इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। तो
तो हम भाग लगा के देख लेते हैं। अगर आप सीधा नहीं लगा सकते तो आप भाग लगा के ही रफ के अंदर देख लीजिए। 9 आता नहीं है, 9 से छोटा होता है 8 और वो आता है 4 बार, 4 दूनी 8, 1 बच गया 8, 18 हो गया। 2 के पाड़े में 18 आता है 9 बार, फिर ये 0 उतर गया। अब 2 का भाग 0 में दोगे तो कितना आएगा, 0 ही आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 980। अब देखिए फिर इसके पीछे 0 है तो इसमें 2 का भाग लगाओ फिर, तो 490 के अंदर 2 का भाग 4 आया 2 बार, 9 उतर गया। 9 से छोटा होता है 2 के पाड़े में 8, ये आता है 4 बार, 1 बच गया, 0 उतर गया, 5 दूनी 10, 245। कितना आया, 245। अब देखिए इसके पीछे इकाई का अंक कितना है, 5, लेकिन 5 तो 2 का, तो 5 होने के कारण इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। तो आप 3 का देखो, जोड़ो, 5 4 4 9, 9 के अंदर 2 जोड़े 10 और 11, तो टोटल होती है 11। 3 के पाड़े में 11 आता नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो पीछे देखो 5 का नियम क्या था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम इसके अंदर 5 का क्या लगाएंगे, भाग। तो 245 के अंदर 5 का भाग, तो 5 है 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 2 के 20, 5 5 25, 25 ज़्यादा हो गया तो 5 2 के 20, 4 5 45, 5 का भाग 45 में 9 बार, 9 पंजे 45। अब 49 हो गया। अब ना तो 5 का भाग जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 7 का। 7 के पाड़े में 49 आता है 7 बार, और फिर 7 एकम 7। नौ 980 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, फिर 5, 7 कितनी बार है, 2 बार, और ये आपका आंसर। तो ये थे हमारे संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, यानी निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। इसको आप सीख जाओगे तो आप जो म से ज्ञात करेंगे वो भी आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है, ल से ज्ञात करेंगे वो भी आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है। ल से और म से के लिए भी आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझें, और फिर इन सवालों को आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैंने आपको ए, एन और द का प्रयोग समझाया था। आज हम 8 फिलअप लिखे हैं मैंने। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। अब इसके अंदर फिलअप के अंदर आपको सूटेबल जो आर्टिकल है जो आना चाहिए वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है डू नॉट मेक नॉइस, यानी शोर मत कीजिए। अब नॉइज का अर्थ क्या होता है, शोर। क्या होता है, आवाज़ करना। तो यहाँ कर देखिए आगे क्या आया हुआ है, नॉइज से पहले ब्लैंक्स दे रखा है और इसका मीनिंग का पहला अक्षर क्या है, एन। क्या है, एन। एन क्या होता है, कंसोनेंट होता है। क्या होता है, व्यंजन। और उनसे पहले कोई व्यंजन का वर्ड हो यानी कंसोनेंट हो तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का करते हैं। तो डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत कीजिए। फिर इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, बाय माई वॉच, यानी मेरे घड़ी में 10:15 हुए हैं। तो द क्वार्टर से पहले फिलअप दे रखा है, इसका पहला मीनिंग क्या है, क्यू। और ये क्यू भी क्या है, कंसोनेंट है। क्या है,
कंसोनेंट है। यानी ये 5 मीनिंग आपको वर्ड ध्यान रखने हैं। A, E, I, O, U ये कहलाते हैं वोवल्स। अगर किसी मीनिंग का पहला इन 5 में से कोई एक है तब तो आपको भरना है N, और नहीं है तो आपको क्या भरना है A। तो यहाँ पर Q दे रखा है तो Q से पहले क्या आ जाएगा A। फिर देखिए इस सेंटेंस में 2 है फिलअप। डंकी इज डैश बीस्ट ऑफ बर्डन। बर्डन मतलब क्या होता है भार, यानी गधे अपने से दुगने भार को भी उठा सकता है, यानी उतना सहन वो कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए डंकी है तो डंकी जानवर है, तो जानवर के लिए किसका प्रयोग होगा द का। किसका होगा द का। द डंकी इज बीस्ट ऑफ बर्डन, तो यहाँ पर भी होगा द बीस्ट ऑफ बर्डन। फिर सनराइज इन द ईस्ट। अब मैंने आपको कल पॉइंट लिखाया तो बताया था मैंने आपको, प्रकृति की जो देन है जो यहाँ ऐसे कोई भी एक है जैसे मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, इन सब से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सन आया हुआ है तो सन से पहले द का प्रयोग। द सन राइज इन। अब देखिए ईस्ट क्या होती है दिशा, और दिशाओं से पहले भी किसका प्रयोग होता है द का प्रयोग होता है। तो द सन राइज इन द ईस्ट। फिर आई एम लिविंग बाय डैश शताब्दी एक्सप्रेस। अब देखिए ट्रेन का नाम आ गया यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस, और आपको बताया था मैंने कि जब ट्रेन का नाम हो तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो शताब्दी एक्सप्रेस से पहले हम इसके क्या लगा देंगे द। तो सेंटेंस बन गया आई एम लिविंग बाय द शताब्दी एक्सप्रेस। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। अब देखिए मीटर मापने का तरीका है। कपड़े को अपन जब नापते हैं तो किस में नापते हैं मीटर में ही मापा जाता है। तो मीटर हो, मापने की इकाई हो, तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। फिर ही गेव मी ऑनियन। वह मुझे एक ऑनियन मतलब क्या होता है प्याज देगा। अब ऑनियन है, ऑनियन में देखिए ओ आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए AEIOU ये हो तो किसका प्रयोग करते हैं एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन ऑनियन। और लास्ट है ही इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग तो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो एच से शुरू नहीं होती, ओ से शुरू होती है। इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ऑनेस्ट बोलते हैं। ही इज ऑनेस्ट मैन, यानी वह आदमी क्या है ईमानदार है। तो ऑनेस्ट है ओ आ रहा है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग। मैंने कल भी आप किसी प्रकार के 10 वाक्य कराए थे सेंटेंस, आज मैंने 8 कराए हैं। कल वाले आज वाले मिला के इन सबको आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और जो मैंने नियम लिखाया था आपको ए और एन और द का उनको पढ़िए, और फिर आप बाद में इन सबको उतार के और फिर स्वयं बिना देखे इनको भरने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।